जब रक्षित को पता चल जाता है कि अपराजिता उससे कितना ज्यादा प्यार करती है तो अब उसको पाने की जो कोशिशें करता है ये काफी बेहतरीन है। हालांकि यहाँ अपराजिता की मम्मी मदद करती है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत होता है इसे अपनी माँ को मनाना, और यहाँ ईरा को इसी चीज का फायदा मिलता है जो स्टोरी को काफी कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, क्योंकि वैसे भी स्टार्टिंग में पूरी तरह से बेहोश हो चुका होता है और जब भी अपराजिता इससे मिलने की कोशिश कर रही होती है रक्षित की माँ उससे मना कर देती है, देखो अपने घर से भगा देती है। हालांकि इस चीज से कहीं ना कहीं बहुत दुखी भी होती है। अपनी जब घर आती है तो काफी सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। फिलहाल काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो उसके उम्मीद और हौसले को सपोर्ट भी करते हैं कि भाई वो बढ़ाते चढ़ाते हैं कि हाँ ये लड़की कितनी अच्छी है और इसने कैसे बचाया है ललित से खुद को और इन सभी लोगों को। लेकिन यहाँ जो इसके दोस्त है ना, वेल उसकी शादी तो इसके भाई से होने वाली है, लेकिन यहाँ ये इसलिए परेशान होती है क्योंकि उसकी मतलब जो माँ है ना वो यहाँ आकर के सोचती है कि जैसे देखो अब तो शादी हो जाएगी तो ये ननद है और इसकी मतलब अभी कुंवारी है घर पे, तो इसको लगता है कि शायद इसकी बेटी को नहीं अपने पाँव के नीचे दबा कर रखेगी। तो इस चीज़ से ना ये कहीं डर रही होती है कि रश्मि की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जब ये बातें करने लगती है तो ये अपराजिता भी सुनती है, उसे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा इस सब पर ध्यान नहीं देती। वो रक्षित के बारे में बात करना चाहती है, वो विमान के पास मैसेज भी करती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। जब ये बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है तो कुछ टाइम बाद जब दरवाजे पे ही जाती है तो पता चलता है कि रक्षित इससे मिलने आ चुका है। दरअसल वो ठीक हो चुका, उसे होश भी आ चुका होता है और यहाँ अब वो मिलने आता है। उसे बताता है कि तुम मतलब मेरे लिए इतना परेशान हो रही हो। अब देखो ये उसके लिए हल्दी दूध का भी बनाती है मिश्रण ताकि ये पिए और उसके शरीर में थोड़ी शक्ति आए। यहाँ बातें करता है लेकिन एक से ना इसको थोड़ा चक्कर आता है, अब गिर जाता है। लेकिन तब तक तो यहाँ अपराजिता की मम्मी जाती है क्योंकि अब उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। इन्होंने जो ललित के साथ में इसको बंधन बांधा था वो सोचे बहुत गलत था। ललित ने कैसे टॉर्चर किया होगा 4 सालों में, ये सारी चीज़ें अब समझ चुकी होती हैं और इनको ये भी समझ में आ जाता है कि अपराजिता के लिए सबसे बेहतरीन लड़का कोई और नहीं बल्कि रक्षित है। लेकिन वो चाहती हैं कि अपराजिता के लिए सीक्रेट ही रहे। अपराजिता के दिल में भी उसके लिए प्यार जगाना बहुत जरूरी है क्योंकि अपराजिता के साथ में जो चीज़ हुई है उसको प्यार से भरोसा उठ चुका है, उसको सारी चीज़ भरोसा उठ चुका है, शादी से भरोसा उठ चुका है, तो इन सब चीज़ों को ठीक करना भी जरूरी है। देखो अपराजिता को तो घर से बाहर निकाल देती है। अब देखो वो लेके अपने घर भी चले जाते हैं, वो भी बैंड बाजे के साथ में, पूरे स्वागत के साथ में कि अब चल अपराजिता अपने घर चल। और यहाँ से लेकर के उसको अपने घर जाती है। लेकिन रक्षित से तो भाई ये अपराजिता इसलिए दूर हो जाती है क्योंकि रक्षित की माँ चाहती है, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर भी दे देती है। अब रक्षित को समझ नहीं आता कि ये जब काम हम छोड़ देगी तो फिर मैं कैसे मिलूंगा इससे, मुझे तो देखने को भी नहीं मिलेगा। और उसी टाइम पे अपराजिता की माँ इसकी सपोर्ट में आती है और इसका फ्रेंड बन जाती है और वो खुद चाहती है कि अपराजिता से शादी इसकी हो। और बस ये दोनों दामाद और सासू माँ मिल करके पूरी प्लानिंग बना लेते हैं कि अब अपराजिता को फंसानी है और शादी करानी है। देखो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी मज़ेदार भी, बट इन सब चीज़ों के बारे में जैसे पता चलेगी वेल रक्षित की माँ की वो तो आग बबूला हो गई होगी कि भाई मेरे बेटे को फंसा करके देखो ये क्या चाल चल रही है, पहले बेटी अब माँ। तो जो चीज़ें होगी काफ़ी बेहतरीन होगी। लेकिन ईरा के साथ में शादी भी होने वाली है और इस चीज़ की जानकारी जब इन सबको पता चलेगी तो ये लोग अपने प्लान को थोड़ा और तेज बढ़ाएंगे जो सच में काफ़ी मज़ेदार होने वाले हैं।